नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित प्रश्न वाली 2.1 के प्रश्न हल करना सीखेंगे। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। 3x बराबर 2x प्लस 18। 2x को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3x माइनस 2 बराबर 18। ठीक है, जो भी प्लस की संख्या होती है उसको पक्षांतर करते हैं, बराबर के उस तरफ जाती है तो वो माइनस की हो जाती है। ठीक है, प्लस को पक्षांतर करने पर माइनस बन जाता है और माइनस को जब हम पक्षांतर करते हैं तो वो प्लस बन जाता है। पक्षांतर करने पर प्लस माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, और यदि हम गुणा को पक्षांतर करते हैं तो गुणा भाग में चले जाता है। ठीक है, गुणा को पक्षांतर करते हैं तो गुणा भाग में चले जाता है, और जब हम भाग को पक्षांतर करते हैं तो भाग गुणा में चले जाता है। ये 4 टिप्स आप ध्यान रखना, आप किसी भी समीकरण को आसानी से हल कर लेंगे। ये 4 टिप्स आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी समीकरण को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर किया। 2x को बराबर के इस तरफ लाया, इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर 18। ठीक है, 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 1x बचेगा, और बराबर में कितना? 18, और x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 18। यही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें अपने उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, क्या करना है? इस उत्तर की जांच भी करना है। तो जांच कैसे करते हैं इधर समझिए। यहाँ पर लिखेंगे जांच। ठीक है, यहाँ पर लिखिए जांच, और जो समीकरण दे रखा है वही समीकरण लिख लेंगे। 3x बराबर 2x प्लस के 18। ठीक है, अब जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम x का मान रख देंगे। ठीक है, 3 2 प्लस 18, और x का मान कितना है? x का मान 18 है, तो यहाँ पर रखेंगे 18 और यहाँ पर भी रख देंगे 18। अब इसको हल कर लो। 18 3 होता है 54, 18 3 54 बराबर 18 दूनी 36 प्लस 18 प्लस के 18। ठीक है, तो 54 बराबर क्या हो जाएगा? 36 और 18 54, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, LHS बराबर क्या आ जाएगा? RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए, x का मान रखने पर दोनों तरफ की संख्या बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब LHS और RHS बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होना चाहिए, तभी हमारा जो आंसर होगा वो सही कहलाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर पहला हल किया। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। यहाँ पर लिखेंगे हल। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। पक्षांतर करेंगे, t वाले पद को एक तरफ करेंगे और संख्या संख्या एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो 3t को इस तरफ लाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5t माइनस 3t। ठीक है, 5t माइनस 3t बराबर माइनस का 5, माइनस के 3 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस का है, बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 होगा। ठीक है, 5t में से 3t जाएगा तो 2t बचेगा, बराबर -5 प्लस 3। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लगाते हैं। t बराबर -2। मैंने कहा था जो संख्या गुणा में होती है बराबर के उस तरफ जाती हैं, पक्षांतर करते हैं। ठीक है, बराबर के उस तरफ जाती हैं, पक्षांतर करते हैं, तो गुणा वाली संख्या भाग में चले जाती हैं। ठीक है, 2t के साथ गुणा में है, तो गुणा में है तो इधर जाके भाग में चले जाएगी, यानी कि बटे में चले जाएगी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा।
टी बराबर माइनस का 1, टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब हम जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच 5t - 3 बराबर 3t - 5। टी का मान कितना है, टी का मान 1 है, तो टी की जगह पे हम 1 रख देंगे, माइनस का 1, -1 -3, 3 -1 माइनस का 1 -5, 5 एकम 5 माइनस के 5 माइनस के 3, 3 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 5, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, -5 और -3 माइनस के 8 बराबर माइनस के 8, क्योंकि -3 और -5 माइनस के 8, इधर भी माइनस के 8 और इधर भी माइनस के 8। आप चाहे तो माइनस से माइनस काट दो, तो 8 बराबर क्या आ जाएगा, 8। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो यही हमें सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS। तो इस तरह से हमने दूसरे प्रश्न को भी हल कर दिया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे, तो इसको रब करते हैं हम और तीसरे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों को इसी तरह से हल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल 5x + 9 बराबर 5 + 3x, ठीक है। 3x को हम इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, ठीक है। 3x को हम पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5x - 3x बराबर 5 वैसा की वैसा, प्लस के 9 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है, इधर जाके माइनस का 9 होगा। 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। 2x के साथ गुणा में है तो उधर जाके भाग में आ जाएगा, यानी कि -4/2, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर -2, x बराबर क्या आ गया, -2। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच 5x + 9 बराबर 5 + 3x, x की जगह पे -2 रखेंगे, जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम x की जगह पे -2 रखेंगे, ठीक है। तो 5, x का मान -2 + 9 बराबर 5 + 3, x का मान -2, गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, माइनस का 10 प्लस का 9 बराबर 5, प्लस का और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, प्लस का और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस के 6, 3 दूनी 6, 10 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1, और 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है। माइनस से माइनस काट दो तो क्या बचेगा, 1 बराबर 1। कहने का मतलब LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS आ गया, और यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर चौथा, 4z + 3 बराबर 6 + 2z। हल 4z + 3 बराबर 6 + 2z। z को इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, 4z माइनस, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस के 2z होगा, बराबर 6 प्लस के 3 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 3 होगा। 4z में से 2z जाएगा तो 2z बचेगा, बराबर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, z बराबर 3/2 होगा, z बराबर 3/2 होगा, क्योंकि 2 z के साथ गुणा में है तो जो संख्या गुणा में होती है उधर जाके बटे में आ जाती हैं, ठीक है। जो संख्या गुणा में होती हैं बराबर के उस तरफ जाती हैं, पक्षांतर करते हैं तो वो बटे में आ जाती हैं, तो z बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। अब हमें क्या करना है, जांच करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच और यही समीकरण उतार देंगे एक बार। 4z + 3 बराबर 6 +
2z। ठीक है, z का मान रख देंगे 4, z का मान कितना है 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 और z का मान कितना है 3/2, 3/2। अब इसको हल कर लो, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का 3 से गुणा करेंगे, 2 त्रिया 6 प्लस 3 बराबर 6। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इधर 3 बचेगा और 3 6 प्लस 3 9 बराबर 6 प्लस 3 9। LHS बराबर RHS, और यही तो हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 5वां, हल 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। ठीक है, माइनस एक्स को इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करके। ठीक है, माइनस एक्स को इस तरफ लाएंगे तो 2x इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का x बराबर 14 वैसा की वैसा। माइनस 1 को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 2x और 1x 3x बराबर 14 प्लस 1 15। ठीक है, x के साथ ये 3 गुणा में है तो जो संख्या गुणा में होती है उधर आके भाग में चली जाती है, यानी कि x बराबर 15/3। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमें अपने उत्तर की जांच करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे जांच और जो समीकरण है वही उतार देंगे। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, और x बराबर कितना है, x बराबर 5 है तो यहाँ पर 5 रखेंगे, माइनस का 1 बराबर 14 माइनस का 5। x का मान हमने 5 रख दिया। 2 पंजा 10 माइनस 1 बराबर 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 10 में से 1 जाएगा तो भी कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 बराबर 9। LHS बराबर RHS, और यही तो हमें जांच करनी थी। जांच में हमेशा इस तरफ और इस तरफ वाली संख्या बराबर होनी चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, तभी हमारा जो उत्तर x बराबर 5 आया है वो सही माना जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 6, 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस 7। हल 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस का 7। सबसे पहले दोस्तों ऐसे प्रश्नों में हम कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोष्टक को हल करते हैं। तो बाकी संख्या वैसे की वैसे लिख देंगे। 8x प्लस 4 बराबर, कोष्टक के बाहर 3 है तो इसका हम अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x होगा, और 3 का माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 7। 8x प्लस 4 बराबर 3x, 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो 7 में से 3 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा। अब पक्षांतर करेंगे, 3x को इस तरफ लाएंगे तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 8 माइनस 3x बराबर प्लस का 4, प्लस के 4 को इस तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 4 होगा। ठीक है, 8x में से 3x जाएगा तो 5x बराबर 4 में से 4 गया तो 0। जो संख्या x के साथ गुणा में होती है उधर आके भाग में आ जाती है, यानी कि 0/5, और 0 कोई भी संख्या हो तो वो 0 कहलाती है। तो x बराबर आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर आंसर आ जाएगा 0। x बराबर आंसर कितना आ गया, 0। अब हमें क्या करना है, अपने उत्तर की जांच करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस 7। x की जगह पे रख देंगे 0। 8 0 प्लस 4 3, x का मान 0 है, माइनस 1
प्लस का 7। ठीक है, 8 में 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस क्या है 4 बराबर, ठीक है, 1 और 0 -1 और 0 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और -1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 -3 प्लस का 7। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, -1 और 0 -1 होगा, और -1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 -3 प्लस का 7। इधर क्या है 4, और 7 में से -3 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, 7 में से -3 गया तो 4 बचा। LHS बराबर क्या आ गया RHS, और यही तो हमें सिद्ध करना था। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10, तो हल यहाँ पर लिखेंगे हल x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10। ठीक है, ये भाग में है, 5 भाग में है ना, तो जो भाग में होती है संख्या पक्षांतर करते हैं तो वो गुणा में आ जाती हैं। तो 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x बराबर 4 कोष्टक x प्लस 10। 5x बराबर कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है, कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है तो उसका हम अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका इससे गुणा करेंगे 4x, और 4 का 10 से गुणा करेंगे तो 4 धाम 40। इसको इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5x माइनस 4x बराबर 40। 5x में से 4x गया तो x बचेगा बराबर 40। x बराबर मान कितना आ गया, x बराबर मान आ जाएगा 40। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। ठीक है, वही की वही समीकरण लिख देंगे, x बराबर 4/5 और x प्लस 10। ठीक है, x का मान कितना है 40, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 40 बराबर 4/5 और x का मान कितना है 40 प्लस 10। ठीक है, 40 बराबर 4/5, 40 और 10 50, तो यहाँ पर 50 होगा, 5 से काटेंगे तो 5 धाम 50। ठीक है, तो 40 बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, क्योंकि 4 का 10 से गुणा करेंगे तो 4 धाम 40, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7वें को भी हल कर लिया। हल सबसे पहले हम पक्षांतर करेंगे, 7x/15 को इस तरफ लाएंगे। ठीक है, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2x/3। 7x/15 को इस तरफ लाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का होगा, 7x/15 बराबर 3। 1 को इस तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 होगा। ठीक है, अब इसका तिर्यक में गुणा करेंगे हम। ठीक है, इस तरह से तिर्यक में गुणा करते हैं, इस नंबर का इससे, यानी कि 15 का 2 से, तो 15 दूनी 30x, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 3 का 7 से गुणा करेंगे, 3 7 21, और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, 15 3 45, 15 3 45 बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 3x में से 21x घटाएंगे तो 9x बचेगा। जो संख्या भाग में होती हैं उधर जाके गुणा में चले जाती हैं, यानी कि 45 गुना कितना हो जाएगा, 45 गुना हो जाएगा 2। x बराबर 45 गुना 2 बटे, जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में आ जाती हैं। ठीक है, जो संख्या गुणा में होती हैं वो भाग में आ जाती है, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 बार में कट जाएगा, और x बराबर 5 गुना 2, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 10। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 10। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, जांच, और जो समीकरण दे रखा है उसी को उतार लेंगे। 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। x का मान कितना है 10 है, तो x की जगह पे 10 रख देंगे।
2×10/3 प्लस 1 बराबर 7×10/15 प्लस का 3। 2×20/3 प्लस 1 बराबर 5 की टेबल में 10 और 15 आता है, तो 5 की टेबल से हम इसको काट देंगे। 5×3 15 और 5×2 10। 2×7 14/3 प्लस 3। 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 यानी कि 20 प्लस 3/3। 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 यानी कि 14 प्लस 9/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 20 और 3 23। 23 बराबर 23, ठीक है। 14 और 9 कितना होता है 23, तो 23 बराबर 23 आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS। यही हमें सिद्ध करना था। हल -y को इस तरफ लाएंगे, इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2y + y, ठीक है। -y को हम इस तरफ लाएंगे, बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। बराबर 26/3, 5/3 को उस तरफ ले जाएंगे, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का होगा 5/3, ठीक है। 2y और 1y 3y बराबर, हर में सेम संख्या है तो 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 3 का एलसीएम होगा 3। अब देखिए बीच में माइनस है तो घटा देंगे, 26 में से 5 जाएगा तो 21 बचेगा, ठीक है। 26 में से 5 जाएगा तो 21 बचेगा। अब y बराबर 21/3 और ये 3 गुणा में है तो इधर आके बटे में आ जाएगा, यानी कि भाग में आ जाएगा, ठीक है। 3 को पक्षांतर करेंगे तो जो गुणा में होती है संख्या इधर आके बटे में यानी कि भाग में आ जाती है। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 7 21, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 7। y बराबर क्या आ जाएगा 7। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करना है, ठीक है। तो उत्तर की जांच करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे जांच, और जो समीकरण दे रखा उसी को उतार लेते हैं। 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस y, ठीक है। y का मान रख देंगे, y का मान कितना है, y का मान है 7/3 आएगा, ठीक है। 7/3, क्योंकि 3 से 21 कटेगा कितनी बार में, 3 7 21, और बटे में क्या है 3, 7/3। y का मान कितना होगा 7/3। यहाँ पर रखेंगे y का मान, y बराबर कितना है 7/3, 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y का मान 7/3, ठीक है। इसका इससे गुणा करो तो 2 7 14/3 प्लस 5/3 बराबर 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, और 26 में से घटा देंगे हम 7 तो कितना बचेगा 19 बचेगा। और इसको हल कर लो, इसके बटे में 3 है तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा, इसका एलसीएम भी आएगा 3, ठीक है। 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 14 और 5 कितना होगा 19, क्या हो जाएगा 19/3, ठीक है। इसको हल करने पर ये आया और 19/3 ये वाला, तो LHS बराबर RHS, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से जांच भी कर सकते हैं। अब इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां। तो यहाँ पर लिखेंगे हल 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ठीक है। -8/5 को हम इस तरफ पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 8/5 बराबर 5m, वैसा कि वैसा इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का 3m होगा। 8/5 बराबर 5m में से 3m जाएगा तो 2m बचेगा, ठीक है। 2 गुणा में है तो इधर आके बटे में आ जाएगा, 2 गुणा में है तो इधर आके बटे में आ जाएगा, ठीक है। गुणा में है तो बटे में आ जाता है, बराबर m।
2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, तो m का मान कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 4/5। ठीक है, m बराबर आ जाएगा 4/5। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ठीक है, m का मान कितना है 4/5, 3 गुणा 4/5 बराबर 5, m का मान 4/5 माइनस 8/5। ठीक है, इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 चौकी 12/5 बराबर, इसका इससे गुणा करेंगे तो 5 चौकी 20/5 माइनस 8/5। ठीक है, 12/5 बराबर, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम 5 होगा और 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो LHS बराबर RHS, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से दोस्तों हमने प्रश्न वाली 2.1 के सभी प्रश्न हल कर लिए। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।